अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोवेट एस लोशन या ऑइंटमेंट के बारे में। प्रोवेट जो है ये एक कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है, चाहे वो लोशन हो चाहे वो ऑइंटमेंट हो। इसका इस्तेमाल टॉपिकल एप्लीकेशंस किया जाता है, यानी कि टॉपिकल एप्लीकेशन उन मेडिसिन को कहा जाता है जो कि स्किन पे बैरूनी सतह पे लगाए जाते हैं और वो बॉडी में स्किन के जरिए एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी स्किन में जज़ब हो जाते हैं और वो अपना काम शुरू कर देती हैं मेडिसिन। प्रोवेट लोशन या ऑइंटमेंट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो इसका जेनेरिक नेम है, वो बीटा डाइप्रोपियोनेट है और इसमें एक और एक्टिव इंग्रेडिएंट सैलिसिलिक एसिड ऐड किया गया है। प्रोवेट एस लोशन या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल जो है वो स्किन इन्फ्लेमेशंस में सबसे ज्यादा किया जाता है, जिसमें सोराइसिस, जिसको हम उर्दू जुबान में चंबल कहते हैं, और एक्जिमा में ये भी एक स्किन डिसऑर्डर है, या डर्माटाइटिस में, यानी जब स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्किन में किसी भी वजह से सूजन हो जाए जो कि इम्यून सिस्टम के ज़्यादातर डिसऑर्डर की वजह से होती है, तो इन कंडीशंस में फिर टॉपिकल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोवेट एस लोशन या ऑइंटमेंट है। तो प्रोवेट एस का इस्तेमाल जैसा कि सोराइसिस यानी कि चंबल की बीमारी में किया जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम है जो कि हमें हर तरह की बीमारियों से बचाता है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से बीमारी लग जाए बॉडी में, या बैक्टीरिया की वजह से, या वायरसेस की वजह से। तो ये तमाम किस्म की बीमारियों से बचाने के लिए हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम लगा होता है, तो कि किसी भी पैथोजन के यानी कि जरासीम के जब अंदर आते हैं तो उन पे हमला कर देते हैं। कभी कभार इस तरह होता है कि ये इम्यून सिस्टम में गड़बड़ पैदा हो जाती है, तो ये हेल्दी सेल्स जो होते हैं बॉडी में डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं, और बॉडी में गड़बड़ पैदा होने की वजह से बॉडी में ही ये बीमारी पैदा कर देते हैं, जो कि ज़्यादातर ऑर्गन्स पे होती है। तो हमारी बॉडी पे जो स्किन है ये भी एक ऑर्गन है और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो इसमें जब डिसऑर्डर पैदा होता है तो इसी तरीके से सोराइसिस की बीमारी यानी कि चंबल की बीमारी नमूदार होती है, और ये बीमारी लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, यानी कि ये बीमारी अगर किसी फर्द को हो जाए तो ये जल्दी जल्दी बीमारी ख़त्म नहीं होती। इसमें जो स्किन है वो खुरदरी हो जाती है, इसमें जलन होती है, और कुछ अफराद में इसमें से खून भी आने लगता है। और अगर हम स्किन की नोयत को देखें तो इसमें स्किन जो है वो मछली की खाल की तरह हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, और सर्दियों के मौसम में या खुश्क मौसम में फिर इसमें से स्किन उतरने लगती है और इसमें ख़ारिश होने लगती है, जलन होने लगती है। और अगर इसको बहुत ज़्यादा खुरचा जाए, जो कि ख़ारिश की वजह से बहुत ज़्यादा खुरच दिया जाता है, जलन जो है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होती, तो फिर उस सूरत में कुछ अफराद में खून भी आने लगता है। तो इस सोराइसिस की बीमारी को वक्ती तौर पर ट्रीट करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए प्रोवेट एस लोशन का या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रोवेट एस लोशन का इस्तेमाल एक्जिमा में किया जाता है। एक्जिमा भी इसी तरह की स्किन इन्फ्लेमेशन है, और ये मुख्तलिफ एक्जिमा की टाइप्स होती हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, या एटोपिक डर्माटाइटिस है, या इसमें हाइपर केराटोसिस हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ जो हैं स्किन इन्फेक्शंस हैं, स्किन इन्फ्लेमेशन हैं। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के बारे में। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जो है वो भी एक स्किन इन्फ्लेमेशन है, जो कि एक्सपोजर से होता है, किसी भी केमिकल से या फिज़िकल एजेंट से, यानी किसी भी केमिकल की जद में आने की वजह से या फिज़िकल एजेंट की वजह जद में आने से। जैसे फ़िज़िकल एजेंट की अगर हम बात करें तो जैसे कॉस्मेटिक कोई क्रीम इस्तेमाल कर ली या कोई लोशन इस्तेमाल कर लिया स्किन पे, तो उसकी वजह से स्किन पे एलर्जी हो जाती है, या कोई खुशबू लगा ली, फ्रेगरेंस का इस्तेमाल कर दिया, या अक्सर अफराद में इस तरह भी होता है कि ज्वेलरी के पहनने से स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। या कुछ अफराद जो प्लांट्स को यानी कि पौधों को टच कर लेते हैं, तो पौधों को टच करने के बाद, पौधों को छूने के बाद उन अफराद में एलर्जी हो सकती है, जो कि ज़्यादातर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होती है। तो इन तमाम किस्म की एलर्जीज़ को ट्रीट करने के लिए प्रोवेट एस लोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एटोपिक डर्माटाइटिस के बारे में, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है एक्जिमा की, जो इसमें ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री में इसकी हिस्ट्री मिलती है, यानी कि इस टाइप की एलर्जी में ज़्यादातर फैमिलीज़ में एलर्जी पाई जाती है, जिसमें ड्राई स्किन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, यानी कि उसमें जलन हो सकती है, ख़ारिश होती है, और अक्सर अफराद में इसमें रैशेस बन जाते हैं। और ये बीमारी जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, यानी लॉन्ग लास्टिंग होती है, और ये ज़्यादातर बीमारी बच्चों में पाई जाती है। एटोपिक डर्माटाइटिस बड़ों में तो पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका रेशो होता है वो बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में एटोपिक डर्माटाइटिस की बीमारी ज़्यादातर चीक्स पे यानी कि गाल पे हो सकती है, एल्बो पे हो सकती है, नीज पे हो सकती है, और इसके अलावा कुछ बच्चों में एंकल्स पे हो सकती है, लेकिन एंकल पे बहुत कम होती है।
अगर हम बात करें एडल्ट्स के बारे में तो ज़्यादातर बालिग अफराद को हैंड्स पे यानी कि हाथों पे हो सकती है, फीट्स पे पाँव पे हो सकती है, आर्म्स पे बाजुओं पे हो सकती है और नीज़ पे हो सकती है, और बड़े अफराद को ज़्यादातर ये बीमारी एंकल पे भी होती है। तो एटॉपिक डर्माटाइटिस को ट्रीट करने के लिए भी प्रोवेट एस लोशन का या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमने बात की हाइपर केराटोसिस के बारे में। तो ये स्किन थिकनिंग की एक टाइप है, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो स्किन मोटाई हो जाती है, यानी कि वहाँ पे जो स्किन की तह है वो मोटी हो जाती है, जिसको हाइपर केराटोसिस कहते हैं। ये ज़्यादातर उन अफराद में होता है जिन अफराद में केराटिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। केराटिन एक प्रोटीन की टाइप है जो कि स्किन की आउटर लेयर में पाई जाती है और वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है। हाइपर केराटोसिस कहाँ कहाँ पे हो सकती है? ये हाथों पे हो सकती है, पाँव पे हो सकती है और चेहरे पे हो सकती है, यानी कि माउथ के करीब हो सकती है, नाक के करीब हो सकती है और ज़्यादातर नेल्स में पाई जाती है। तो इस किस्म के हाइपर केराटोसिस को ट्रीट करने के लिए भी प्रोवेट एस लोशन या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तमाम किस्म की जितनी भी एलर्जीज़ हैं ये तो होती तो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म हैं, जो कि लंबे अरसे तक चलती हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि इन स्किन एलर्जेंस में ट्रिगरेंस होती है, यानी कि किसी भी वजह से इनमें एलर्जी ज़्यादा हो सकती है। तो उनमें कुछ वजूहात जो हैं वो सोप का इस्तेमाल, यानी कि जो हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तो साबुन के ज़्यादा इस्तेमाल से ट्रिगरेंस हो सकती है, एक्जिमा ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा अगर हाथों पाँव पे या जहाँ पे स्किन एलर्जी है अगर वहाँ पे डिटर्जेंट्स यानी कि सरफ़ लग जाए तो सरफ़ के इस्तेमाल से भी एलर्जी मज़ीद बढ़ सकती है, शैम्पू के इस्तेमाल से मज़ीद बढ़ जाती है, या कोल्ड ड्राई वेदर भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए या खुश्क हो जाए तो इसकी वजह से एलर्जी बढ़ जाती है। हाउस डस्ट की वजह से, यानी कि घर में अगर गुर्दा गुबार हो, अगर सफाई हो रही हो तो उस गर्दो गुबार की वजह से भी एलर्जी में मज़ीद जो है तेज़ी हो सकती है, मज़ीद एलर्जी बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स में रहने की वजह से, एनिमल्स के इर्द गिर्द रहने की वजह से भी एलर्जी ज़्यादा हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रोवेट एस लोशन के इस्तेमाल के बारे में, ऑइंटमेंट के इस्तेमाल के बारे में। इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है और इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑइंटमेंट के बारे में। अक्सर अफराद इस तरह करते हैं कि ऑइंटमेंट बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं ताकि ये ज़ख़म या ये एलर्जी की टाइप जो है ये जल्दी से ठीक हो जाए। ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है, बल्कि ऑइंटमेंट इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि वेरी थिन फिल्म, यानी कि बहुत पतली तह लेनी है ऑइंटमेंट की। इस क्रीम की बहुत पतली तह लेकर जो अफेक्टेड एरिया है, यानी कि जहाँ पे एलर्जी हुई है वहाँ पे दिन में 2 बार लाजमी लगानी है, सुबह के टाइम और रात को सोने से पहले लगानी है। तो दिन में 2 बार लाजमी इस्तेमाल करें और ये 4 हफ्ते तक मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एलर्जी बहुत हद तक कम हो जाती है। और अब अगर हम बात करें प्रोवेट एस लोशन के बारे में, लोशन जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसके चंद कतरे लेकर जहाँ पे मुतासरा एरिया है यानी कि स्किन पे एलर्जी है तो आपने वहाँ पे ड्रॉप्स डाल के जेंटली सा मसाज करना है, यानी कि हल्का हल्का सा मसाज करना है। बहुत ज़्यादा उस जगह को रगड़ना नहीं है, मसलना नहीं है। तो जेंटली मसाज इसीलिए कि बस आपने उंगली से इस पर आपने मसाज करना है, वो ख़ुद ब खुद कुछ मिनट में ही लिक्विड ड्रॉप्स जो हैं वो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे, चाहे वहाँ पे स्किन है या स्कैल्प है। तो दिन में आपने 2 बार लाजमी इस्तेमाल करना है, सुबह के वक़्त और रात के वक़्त। और कोशिश करनी है कि जो ट्रिगरेंस हैं, यानी कि जो ट्रिगर करते हैं एलर्जी को, उनसे बचना है उन दिनों में, ताकि मेडिसिन इस्तेमाल करते वक्त एक तो हीलिंग प्रोसेस तेज़ी से होता रहे, और अगर ये ट्रिगर होता रहे तो वो बार बार स्किन में इन्फ्लेमेशन होती रहेगी, तो इस वजह से फिर ट्रीटमेंट भी लंबा अरसा चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रोवेट एस लोशन या ऑइंटमेंट के बारे में, कंट्राइंडिकेशन के बारे में, यानी किन अफराद को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या किन अफराद को बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बॉडी में वायरल स्किन इन्फेक्शन चल रहा हो, जैसे कि वैक्सीनिया है, वायरसीलिया है, या एक और वायरल की टाइप हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, तो इन वायरल इन्फेक्शंस में ज़्यादातर अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा स्किन ट्यूबरकुलोसिस में इसको अवॉइड किया जाता है। फंगल स्किन इन्फेक्शंस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी प्रोवेट एस लोशन या ऑइंटमेंट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर प्रोवेट एस लोशन को या ऑइंटमेंट को इस्तेमाल करेंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में नुक्स पैदा हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में यानी हमल के दौरान इस प्रोवेट एस लोशन को या ऑइंटमेंट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
तो ये मुकम्मल मालूमात थी प्रोवेट एस लोशन के बारे में या ऑइंटमेंट के बारे में, या जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट बेटामेथासोन डाइप्रोपियोनेट है या सैलिसिलिक एसिड है। तो आज की इस वीडियो में हमने तमाम बातों को कवर किया कि बेटामेथासोन डाइप्रोपियोनेट का इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है और इसका डोज क्या है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किन बीमारियों में या किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।